everybody, welcome once again to your own channel कृष्णा सिंहदेव। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एंड जो चैप्टर हमारा स्टार्ट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है एंड कमीशन टू द पार्टनर, सैलरी टू द पार्टनर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। चलिए ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं। देयर आर थ्री पार्टनर्स, मीना, सीना एंड टीना. They are in the partnership and during the year ended 31st March 2023, the firm earned a profit of rupees 1,04,000. Meena and Sheena to get a 5% interest on their capitals and the capitals are 1,20,000 and 2 lakh rupees respectively. While Tina, who does not have the capital in the firm, is entitled to a salary of 25,000. तो यहाँ पर हम सैलरी का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। सैलरी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हमने पहले पढ़ी थी, अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में सैलरी की एंट्री कैसे की जाती है। टीना इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। मतलब आफ्टर चार्जिंग हर ओन कमीशन शी हैज टू बी गिवन 5% कमीशन। यहाँ पर जो पिछले साल अपने फाइनल अकाउंट में मैनेजर्स कमीशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही काम आने वाला है। इट इज फर्दर एग्रीड द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट शुड बी अप्रोप्रिएटेड as to 20% for charity fund and the balance is shared by the partners. Since there is no profit sharing ratio given in this question, so profit will be shared among the partners in the equal ratio, means 1:1:1. चलिए, prepare profit and loss appropriation account पूछा गया है तो हम बनाएंगे profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account for the year ended on 31st March 2023. सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मैं यहाँ पर लाइंस नहीं खींच रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि लाइन मेरे हाथ से सीधी नहीं खींचने वाली है, इसीलिए मैं लाइंस नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। प्लस यू प्लीज ड्रॉ। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन क्या है? ये वाला अमाउंट 1,04,000 का अमाउंट है नेट प्रॉफिट ड्रॉन। देन हमें यहाँ लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दो पार्टनर्स को दे रहे हैं। एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीना एंड शीना, तो यहाँ आएगा मीनास कैपिटल अकाउंट और दूसरा आएगा शीनास कैपिटल अकाउंट। अब मीना की कैपिटल कितनी है देख लेते हैं। मीना की कैपिटल इज 1,20,000। 1,20,000 का हमें निकालना है 5%। सिंस दिस इज ओपनिंग कैपिटल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधा सीधा उसे लिख देंगे। ये रहा 6,000 एंड जो दूसरी वाली पार्टनर है 2 लाख, उसका 5% तो 10,000 रुपये उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख दिया। फिर उसके बाद करते हैं सैलरी की बात। टू पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर सैलरी में हम दे रहे हैं टीना को टीनास कैपिटल अकाउंट एंड सिंस कैपिटल अकाउंट कैसा है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग कुछ पता नहीं है तो हम उसे फ्लक्चुएटिंग ही कंसीडर करेंगे। 25,000 इज द अमाउंट ऑफ सैलरी। टीना इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से लिखेंगे हम टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट एंड यहां पर भी आने वाला है टीनास कैपिटल अकाउंट। वो टीना की स्पेलिंग क्यों रॉन्ग हो रही है? टीना कैपिटल अकाउंट और वो कितना होगा देखिए, हम करेंगे 1,04,000 रुपये जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से हम 6,000 रुपये माइनस कर देंगे, 10,000 रुपये माइनस कर देंगे। दिस इज अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 25,000 भी माइनस कर देंगे और बचे हुए अमाउंट का 5 डिवाइडेड बाय 105 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फिगर है इसमें 5% ऑफ कमीशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आइए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलती है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन, मतलब इसका कमीशन निकालने के बाद का जो प्रॉफिट है उसका 5% बोला गया। तो हमें तो वो फिगर पता नहीं है, हम क्या कंसिडर करेंगे? ये जो अमाउंट आ रहा है आफ्टर डिडक्शन एक्सक्यूज मी, इसके अंदर प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्लूडेड।
ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो पिछले साल आप लोगों ने मैनेजर्स कमीशन में पढ़ा है, फाइनल अकाउंट्स। चलिए अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस इज 1,04,000 माइनस 6,000 माइनस 10,000 माइनस 25,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105। तो ये निकल आया टीना का कमीशन विच इज 3,000 रुपीज। देन इसके बाद हमने चैरिटी फंड में ट्रांसफर करना है। चैरिटी फंड में क्या अमाउंट ट्रांसफर करना है, बोला गया है क्वेश्चंस में कि हमें चैरिटी फंड में ये अमाउंट ट्रांसफर करना है 20% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, तो 1,04,000 में से हम ऑलरेडी माइनस कर चुके थे 16, 25 एंड 3 भी माइनस कर देते हैं 60,000। 60,000 का हमें 20% ही है ना कि 25% है, 20% चैरिटी में ट्रांसफर करना है इंटू 20% हम चैरिटी में ट्रांसफर कर देंगे। तो 12,000 रुपये हम चैरिटी में ट्रांसफर करेंगे और बाकी का बचा हुआ हम करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू व्हाट आर द नेम ऑफ पार्टनर्स। द नेम ऑफ पार्टनर्स आर मीना, शीना एंड टीना। मीना's capital account, Sheena's capital account and Tina कैपिटल अकाउंट। ओके, अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो है 48,000 का 60 माइनस 12, उसे हम डिवाइड कर देंगे 3 से बिकॉज कुछ भी नहीं लिखा है व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। तो 16, 16 एंड 16 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल। तो ये देखिए हमने किस तरीके से कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी पढ़ लिया, किस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी पढ़ लिया। इन केस यू आर नॉट राइटिंग विद मी, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया। यहाँ पर हमने पार्टनर की सैलरी डाली ऑन द डेबिट साइड, इंटरेस्ट एंड कैपिटल डाला, देन कमीशन डाला, कमीशन का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था एंड चैरिटी फंड में ट्रांसफर भी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद इक्वली पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आगे आने वाले क्लासेस में हम कई सारे और क्वेश्चन करके देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने के। टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड यस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना है। We'll meet once again. Till then, bye.